हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अभी हम पेपर 3 पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट और एक्सरसाइज 3.1। इसके 2 एग्जाम्पल कर दिए, तीसरा आज करेंगे। तो बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसके राइटर हैं। बुक अच्छी है, आप इसी से भी पढ़ सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये तीसरा एग्जाम्पल हम करेंगे, तो वही पिछले वाले 2 क्वेश्चन के उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि इसके मल्टीपल में 1 आ जाए। तो जब इसके मल्टीपल में 1 आएगा तो ये हमारे पास ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लागू होती है पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0। तो जब ये कंडीशन लागू होती है तो हम रखेंगे वाई बराबर एक्स। सी एफ का पार्ट होता है, तो वी नया वेरिएबल लेंगे हम, तो वाई बराबर वी एक्स रखेंगे। अब इसी से पूरी इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे ये वाला, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर निकाल के वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू रखेंगे, ये डी, तो फिर वाई बराबर वी एक्स हो जाएगा। फिर काट के हमारे पास ये बचेगा। तो इसने देखो डायरेक्ट सोल्व कर रखा है, तो हमने उसी हिसाब से सोल्व करेंगे जो पिछले वाले 2 एग्जाम्पल हमने सोल्व किए हैं। तो एक बार आप ये वाली क्वेश्चन ध्यान रख लो। तो इसने पहले ये वैल्यू जेड की वैल्यू रख दी है, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जेड मान के। तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये जेड ये एक्स। अब यहाँ से करेंगे तो देखो ये हमारे पास नया पी आ गया, ये आर आ गया। तो यहाँ से आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला, ई माइनस एक्स आएगा। कैसे आया, तो इसमें दे नहीं रखा, हम आपको निकाल के बता रहा हूँ कैसे ई की पावर माइनस एक्स आया। तो इस उसका फॉर्मूला होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पी आएगा नया वाला, तो नया वाला पी क्या है, -1 डी एक्स। अब -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स। वैसे सिंपल है, तो बस ये ज़रूरी था आपको बताने के लिए, आगे तो आप कर लोगे। फिर ये वाला आ गया हमारे पास। उसके आगे हम क्या करेंगे, ये इसने फिर से एक स्टेप नहीं करके दिखाई, ये वो दिखा देता हूँ मैं। ये जेड बराबर कैसे आया, देखो हमारे पास नया। इसके बाद क्या करते हैं हम, जेड इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू आर डी एक्स प्लस C1। आर नया वाला आएगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, तो ये आर की वैल्यू है नई वाली, ये हम रखेंगे। आई एफ हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और आर की वैल्यू हमारे पास ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस C1। ये देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो ई की पावर 0 वैल्यू 1 डी एक्स यानी एक्स प्लस C1 जेड की पावर माइनस। अब एक की पावर इसको उधर भेजेंगे तो जेड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। क्या दिख पा रहा है आपको, जेड इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस C1 ई की पावर एक्स, ये आ गया। बुक में ये दे रखा हमको, तो ये स्टेप बतानी ज़रूरी थी। ठीक है, कैसे आया पता चल गया। अब जेड को रखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। अभी का मान हमें निकालना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ तो वी हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो
5 सेकंड मान के करेंगे, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डायरेक्ट हो गया ये का ये, और इसका आ जाएगा ये, और नया कांस्टेंट आ जाएगा C2। अब हमें आंसर चाहिए y की फॉर्म में, तो y बराबर Vx होता है, तो v को x से गुणा कर देंगे तो y आ जाएगा। तो इसने ये किया है, x से गुणा कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 4। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या करें, सबसे पहले इसके मल्टीपल में 1 होना चाहिए। तो 1 होगा तो x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इक्वल में 0 है, मतलब r का मान 0 है, ये q, ये p। अब यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हमारे पास पी क्यू में ये रिलेशन आएगा 1 + p + q = 0, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन लगे तो हम मानेंगे y बराबर x, ठीक है। अब v नया वेरिएबल लेंगे तो y बराबर v(x), तो इसी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, d2y/dx² निकालेंगे, दोनों वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब x से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके मल्टीपल में 1 होना चाहिए, तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x = 0। तो इसने डायरेक्ट कर रखा है, तो ये तो आप कर सकते हो, इसने इधर भेज के, ये मैं बताऊंगा बाद में। पहले हम जो प्रॉपर जो इस एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बताया गया है उस विधि से करता हूँ मैं। तो ये वाली इक्वेशन x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, d2v/dx² + 1/x dv/dx = 0। अब हम रखेंगे इसके इक्वल में z रखेंगे, dv/dx = z, तो ये बन जाएगा dz/dx + 1/x z = 0। अब देखो ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास p की वैल्यू, ये आ गई r की वैल्यू, r की वैल्यू 0 है। यहाँ से हम if निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx, p की वैल्यू है 1/x, और 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log x, तो e⁻log x, इसे log कट गया, x बच गया, ठीक है। x बच गया तो फिर if हमारे पास x आ गया। अब नया फॉर्मूला है ZIF, Z इंटू IF इक्वल टू IF इंटू R नया वाला आएगा यहाँ पे, जैसे P भी नया वाला लिया तो यहाँ R भी नया वाला लेंगे, dx + C1। क्या दिख पा रहा है आपको, Z इंटू IF की वैल्यू है x इक्वल टू, ये R से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि R की वैल्यू 0 है, तो ये C1। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, ये 0 C1 ऐसे कैसे Z की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x C1, ठीक है। तो dv/dx इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास v, ये हो जाएगा x² 2, x² 2 C1। एक मिनट देखिए, हमने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, ये जो x है नीचे आएगा, डिवाइडिंग में आएगा, और इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log x, C1 कांस्टेंट है ये आएगा, प्लस C2 नया कांस्टेंट आ गया, इसको हम काट देंगे, EV की वैल्यू आ गई C1 log x + C2। अब हमारे पास
y बराबर v e की पावर x था, तो e को e की पावर x से गुणा करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी c1 e की पावर x log x प्लस c2 e की पावर x। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप बुक में मैच कर सकते हैं। हम इसके सारे ये जो एग्ज़ाम्पल 2 रह गए, 5वां 6वां, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन ये हम सोल्व करेंगे आगे के सभी वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।